अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फिजिक्स का पेपर है आपका और बहुत सारी डिमांड और रिक्वेस्ट आ रही थी कि एमसीक्यूज़ बताएं, एमसीक्यूज़ बताएं, एमसीक्यूज़ बताएं। मिस नेहा प्लीज़ आप हमें एमसीक्यूज़ बताएं। तो आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ बहुत सारे होते हैं और इस तरह ही हमने जो बनाए हैं वो बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। हर चैप्टर की मैंने कोशिश की कि एक सेक्शन के हम आपको एमसीक्यूज़ जो है वो शो करवा सकें। आपकी डिमांड पे ही एमसीक्यूज़ हम लोगों ने लिए हैं और बनाए हैं और उसी को फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। आंसर्स मेरी कोशिश होगी एमसीक्यूज़ के एंड पे आप लोगों को बता दूं। एमसीक्यूज़ बहुत सारे हैं तो मैं आपको कम्प्लीटली नहीं बता पाऊंगी। 9th क्लास फिजिक्स के हैं और ये तमाम तर बोर्ड्स को कवर करते हैं। पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड इंक्लूड होते हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, भावलपुर, सियालकोट, सरगोदा, जितने भी बोर्ड्स हैं सब के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये आप सब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ कौन कौन से मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और कोशिश करूँगी मेजर पहले 3 या 4 बोल दूँ। अब बहुत सारे हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन कर लें या उसी टाइम देखते सॉल्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना आता है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे देखें। तो जी देख लें, आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। जो उर्दू मीडियम के हैं उनको उर्दू में मिल जाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में मिल जाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी, डी करके। ठीक है, 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट वाले पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और 4 ऑप्शन हैं। नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप देख लें, बेतहाशा है हर चैप्टर के, उसके हिसाब से हैं। तो सारे तो मैं नहीं बोल सकूंगी, 1 या 2 बोलूंगी। तो आप लोग बाकी जो है वो देख लीजिएगा। एंड पे आपको आंसर की भी मिल जाएगी, तो आंसर्स का ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। या फिर आप लोग ऐसा करिएगा, जो आंसर की खाली स्पेस है आप उसके अंदर आंसर लिखिएगा। वीडियो के बिल्कुल एंड पे मैं आपको आंसर्स की शीट्स दे दूंगी, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SI 3, 6, 7 या फिर 9। ठीक है, इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन नीचे लिख के बताना है मुझे। सेकंड वाली की जो 4 ऑप्शंस हैं वो है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन या फिर मोल। इसमें से राइट आंसर जो है आप लोग देख के मुझे नीचे बताइएगा। तो ये हो गए 2 एमसीक्यूज के स्टेटमेंट जो चैप्टर नंबर 1 के। बाकी आप लोग देख सकते हैं अप टू 15 आप लोगों को नजर आ रही है और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, तो सॉल्व करके फौरन से पहले आपको अभी नजर आ रहा है, आप सॉल्व करके पढ़ लें और रीड आउट कर लें, नोट डाउन कर लें और करेक्ट आंसर जो है वो नीचे आंसर की आपको नजर आ रही है उसमें मेंशन करते जाएं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाएं। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 2 का जो पहला एमसीक्यूज है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन या फिर कर्व्ड पाथ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर आप लोगों ने मुझे बतानी है। उसके बाद नंबर 2 पे है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर रैंडम मोशन। ये हो गई आपके 2 एमसीक्यूज। चलिए एक और बोलती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर पावर। ठीक है, ये आपकी हो गई तीसरा एमसीक्यूज। इसके बाद आपको अप टू 15 एमसीक्यूज ही इस चैप्टर के अंदर मिल रहे हैं, तो आप लोग देख लें और इसको स्क्रीनशॉट कर लें, नोट डाउन कर लें, सॉल्व करें, आंसर की के अंदर आंसर लिखें। एंड पे मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी इन सब के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3, जो आपका नेक्स्ट यूनिट आता है उसके स्टेटमेंट देखें और उसके आगे फर्दर ऑप्शंस देखिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन, नेट फोर्स या फिर चौथी ऑप्शन है फोर्स। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जल्दी से मुझे बताइएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, नंबर 1 पे है फोर्स, नेट फोर्स, मास या फिर वेलोसिटी। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर मुझे लास्ट में बताइएगा। इसकी भी अप टू 15 एमसीक्यूज है, आप लोग ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका है चैप्टर नंबर 4। Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce is what। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बी पे है अ कपल, सी पे है अ टॉर्क या फिर डी पे है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम। इसकी ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट मुझे बतानी है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है, द नंबर ऑफ वेक्टर फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हीट। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 पे है 2,
3, 4 या कोई भी ऐसी अमाउंट लिखी हो सकती है, 5 या 6। तो आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन मुझे बतानी है। इसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं अप टू 15 इसके भी एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने वो देखने और आंसर्स नीचे करते जाने। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है अर्थ। नंबर 1 पे है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट। ऑप्शन देख ले, 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं ए, बी और सी में से। 6400 किलोमीटर, इन्फिनिटी, 42,300 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर पर। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद, किस चीज से इंक्रीज करती है? इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड या फिर नॉन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी नहीं, इसमें से आपने मुझे बताना है। इसके भी अप टू 15 एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नंबर 1 पे है द वर्क डन विद जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने चूज करके मुझे बतानी है। नंबर 2 पे है द वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। इसमें से भी अप टू 15 एमसीक्यूज आपको नजर आ रहे हैं। लास्ट वाला बड़ा मजे का लग रहा है कि 1 जॉल्स इज इक्वल टू, इसका आपने मुझे बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को नजर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आ सकता है, ये आपने देखना है। ठीक है, ये इसका लास्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मेरी कोशिश है हर चैप्टर को आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाए किसी न किसी तरीके से। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू नंबर 1 है चैप्टर में से, वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन? प्लाज्मा स्टेट, गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड। इनमें से करेक्ट आंसर आप लोगों ने बताना है। अच्छा, इस चैप्टर की भी देख लें, अप टू 15 आप लोगों को नजर आ रहे हैं और 15 के 15 एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजे का लग रहा है कि जैसे इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज, यूनिट बताना है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी आ सकता है, ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पे है वाटर फ्रीजेज एट 0 फ़ारेनहाइट स्केल, 32 फ़ारेनहाइट स्केल, -273 के मतलब केल्विन स्केल या फिर 0 के। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ आइस इज इन फ्रीजर इज 0 डिग्री, -8 डिग्री, -18 या फिर -28। करेक्ट आंसर मुझे आपने बताना है। इसके बाद अप टू 15 इसके भी एमसीक्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा और आंसर मुझे साथ साथ करती जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि अ सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन। इसकी करेक्ट आंसर आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर की भी अप टू 15 आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं ऑप्शंस के साथ, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे बता देना और देखना है। ये हो गया आपका लास्ट चैप्टर था और इसके इम्पोर्टेंट आपको एमसीक्यूज जो मैंने शेयर किए, ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लास्ट में आप लोगों से वादा किया था कि मैं इसके आंसर्स बता दूंगी, आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि लास्ट इसकी 2 आंसर्स की शीट्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, आप लोग आराम से देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को नजर आ गया। इसके करेक्ट आंसर्स भी आप लोगों के साथ साथ ही हैं, सबके आंसर्स लिखे हुए हैं। आप लोगों को अगर आंसर्स नहीं मिल रहे थे तो आपको आंसर्स भी मिल चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए थम्स अप जरूर कीजिएगा और अच्छे से अपने फिजिक्स का पेपर दीजिएगा। मुझे तो इजाजत, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।